जब रसिकों की संगति मिल जाए तो समझ लेना चाहिए हमारा अंतिम जन्म है। यदि समझ ठीक हो जाए और रसिकों की संगति पर महत्व बुद्धि हो जाए तो समझ लेना चाहिए अब हमारा आखिरी जन्म है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े भाग पाइब सत्संगा तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा। यदि सत्संग मिल गया तो संस्कृति चक्र आवागमन का अंत है, इसीलिए संत का संग मिल गया। रसिकन की सत्संगति दीजे सुनिबो रस भरी बानी, क्योंकि उनकी रस भरी वाणी सुनने से हमारा जो मलिन मन है वो स्वाभाविक निर्मल होने लगता है। साधना में नवीन उत्साह आने लगता है। जहां हमारी गलती होती वहां हमको चुभते हैं सत्संग के वचन, जलन पैदा करते हैं, बार बार हृदय को जलाते हैं, तो हमारी गलतियां भस्म हो जाती हैं। गलतियों का, अपराध का जो पाप का दंड मिलना था वो सब नष्ट हो जाता है और पुनः गलती होने की संभावना नहीं रह जाती। ऐसा प्रायश्चित होता है सत्संग सुनने से। कुंजन को नित डोली बो दीजय, दीजो भोर बुहारी, मिलबे की ही माही चटपटी, प्रीति ही ये अति भारी। प्रियाजू, ऐसी कृपा कर दो कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए। रोज मैं सोहनी लेकर के सार्वजनिक स्थलों पर सोहनी लगाऊं, सार्वजनिक, जहां हमारा सेवा का भाव देह भाव को गलित करता है। परिक्रमा मार्ग है, जहां बहुत से लोग एकत्रित होते हैं, जहां बहुत से लोग आ जा रहे हैं, वहां की सफाई, ये बहुत बड़ी सेवा धाम की है, सोहनी सेवा। पर वो देहाभिमान ऐसे लाभ को नहीं लेने देता। एक आदमी करोड़ों रुपए का दान करे और एक आदमी जहां से सब लोग निकलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ऐसी जगह सोहनी लगा दे, तो उसकी समानता नहीं कर सकता सोहनी लगाने वाले की समानता, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं रहेगा कि मैं 1 करोड़ दान किया है। लेकिन जो सोहनी लगा रहा है उसको रोना आएगा, दैन्यता आएगी, रज उड़ेगी, उसके शरीर में लगेगी, सारे पाप नष्ट होंगे। ये रज ब्रह्मेश्वर आदि शुद्ध रूह पदारविंद की है, प्रियाजू की रज है, चरण रज। ये आपके हृदय को प्रेम प्रकाशित करने में बिल्कुल निर्मल कर देगी, योग्य बना देगी। अगर धाम आए हो तो कहीं भी 4 हाथ सोहनी जरूर लगा दो, तुम्हारा सौभाग्य होगा। यहां गंदगी मत फैलाओ, ये प्रियाजू का महल है। यहां जो भूल चूक से गंदगी फैला देते हैं उसको साफ कर दो, बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर, बड़ी कृपा होगी यदि ऐसा आप करेंगे। पर वो देहाभिमान नहीं करने देता, धूल लग जाएगी। जो तुम्हारे कर्मों की धूल चटाने के लिए तैयार है, उसको मिटाने के लिए ये ब्रज धूल है। जैसी भट्ट धूल धूसर तन ये है आशा और धार। बड़े वो महान भाग्यशाली हैं जिन्होंने ब्रजरज के द्वारा समस्त कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया है। ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। ब्रजरज लगाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी पापात्मा को। देखते हैं कि अगर ऐसे हुआ भी तो ऐसे ब्रजरज लेकर ऐसे लौटने की, लगाने की, ये बहुत महापुरुषों के गूढ़ वचन हैं। रज का जरूर सेवन कीजिए, बहुत प्रार्थना, ये अमूल्य। समस्त ब्रह्मांडों में कहीं भी ब्रजरज की समानता करने वाली, कहीं की रज की महिमा नहीं कही गई, ब्रजरज की महिमा वर्णन की गई। स्वयं श्री भगवान 1 वर्ष तक शास्त्रों वचनों का रूप धारण करके संपूर्ण ब्रज 84 कोष की रज का स्वाद लिया।
जब ब्रह्मा जी ने अपहरण किया तब भगवान ही स्वयं बछड़े बने। ये रज बहुत अपार करुणामयी है, सोहनी लगाने से स्वाभाविक ये रज का अभिषेक हो जाता है। और प्रिया जो देखती कि मेरे महल की टहल कर रहा है, बहुत कृपा होगी। संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण ब्रज हमारे प्रभु का निज घर है, निज घर है। कहीं भी सोहनी लगा रहे हो तो प्रभु के घर में लगा रहे हो। अम्बरीश जी और दुर्वासा जी, अगर साधना में देखा जाए तो दुर्वासा की समानता कदापि त्रिभुवन में कोई बिरला ही कर सकता है। अम्बरीश जी की तो बात ही जाने दो। अगर साधन पक्ष में देखो तो दुर्वासा जी, और समर्पण पक्ष में देखो तो अम्बरीश जी। अपने हाथ से सोहनी लगाते हैं, अपने हाथ से पोछा लगाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी। तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और उनको पता भी नहीं है। दुर्वासा जी दूर्वा रस पान करते हैं, केवल वलकल की लंगोटी लगाते हैं, 60-60 हजार वर्ष की समाधि धारण करते हैं। कोई साधारण महात्मा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं साधन पक्ष का बल है। और अम्बरीश जी के हृदय में सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, केवल श्री कृष्ण चरणारविंद में मन अर्पित करके निरंतर चिंतन, दैन्य भाव, ये आत्मसमर्पण बहुत जोर का होता है। इस सोहनी लगाना, प्रभु के लिए पोछा लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। देहाभिमान इसी से गलित होता है। कुंजन को नित डोलिबो दीजो, दीजो भोर बुहारी। रोज हम सोहनी लगावें, कहीं ना कहीं लगावें, एक नियम बना ले थोड़ा सोहनी लगाने का। अपने लोगों को का नियम था, पूरा हित धाम को करते हुए परिक्रमा मार्ग मदन टेर के सामने तक ऐसे पूरा साफ कर, पद गुनगुनाते हुए जो सोहनी लगाने में सुख मिलता है ना, अलग अलग स्वाद होता है भजन का। जैसे एक ही खोए को बहुत प्रकार से हम स्वाद लेते हैं, कुछ पेड़ा बना के, कुछ लड्डू बना के, कुछ उसी खोए के विविध प्रकार की मिठाइयां बनती, ऐसे ही भजन का विविध स्वाद है। माला लेकर एकाग्रता पूर्वक जप करना, सत्संग सुनना, सोहनी पोछा लगाना, भगवत सेवा करना, साधु सेवा, ये विविध प्रकार से उसी भगवदानंद का रसास्वादन है। श्री भोरी सखी जी कहती हैं, प्रिया जो ऐसी कृपा करो कि ब्रज में वास मिले, वृंदावन वास मिले, और आपके कुंजों में रोज सोहनी लगाने का सौभाग्य मिले। ये संपूर्ण वृंदावन ब्रज ये कुंज निकुंज है। कोटि प्राण नित बारी बोधी जय, देखत चरण छटारी। वैसे तो मुख्य 5 प्राण हैं और 5 प्राण सहायक है, तो 10 प्राण कहे गए हैं। लेकिन अगर करोड़ों प्राण होते और न्योछावर करते, उस न्योछावर के बदले में श्री जी के गोरे चरणारविंद को एक बार देखने का सौभाग्य मिलता तो सस्ता सौदा है। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, क्योंकि श्री जी के चरणों से प्रेम प्रवाहित होता रहता है। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, प्रेम धारा गोरे चरणारविंद से ही प्रवाहित हो रही है, प्रियाजू के चरणों से। लालजू का प्रेम ही प्रियाजू है। इसलिए एक रसिक महान पुरुष ने कहा कि श्री कृष्ण का प्रेम बिना प्रियाजू की कृपा के मिल ही नहीं सकता। उन्होंने विनोद में कहा, श्री कृष्ण के पास तो प्रेम है ही नहीं, वो तो प्रियाजू है। तो एक उपासक ने प्रश्न किया के हित धाम में कि उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, हमें बड़ी जलन हुई कि श्री कृष्ण के पास प्रेम ही नहीं है। तुमको शब्द बोलिए, आप वही शब्द बोलिए जो वो बोले हो, क्योंकि आप मिलावट कर दोगे तो अर्थ नहीं निकल पाएगा। वो जीव के तो शब्द वो बोले, तुमको देखो उनके शब्दों में झांक के देखो क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण के पास तो प्रेम नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम तो मूर्तिमान प्रियाजू के रूप में विराजमान है। तो बिना प्रियाजू के चरणों की आराधना के प्रेम कैसे प्राप्त हो जाएगा।
क्योंकि प्रेम रूप तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। प्रिया जो कोई और थोड़ी है, लालजू के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तो लाडली जू के रूप में हुआ। कोटि प्राण नित बारी बो दीजे, देखत चरण छटारी। जैसे जो केवल श्री कृष्ण उपासना में भी प्रवेश नहीं पाए हैं पर भक्ति करते हैं, वो जब सुनते हैं कि लालजू मोर मुकुट पधराते हैं श्री जी के चरणों में, तो हमने देखा वो चूंकि अभी प्रारंभ है उनकी भक्ति का, तो भगवान ऐसा कैसे कर सकते, भगवान कैसे ऐसा कर सकते। ठीक है, लेकिन प्रियाजू तो लालजू तो भगवान है ना, भगवान ऐसे। यही है तुम्हारी प्रारंभिक दशा जिससे तुम नहीं जान पा रहे। अरे वो सेन नाई के लिए राजा के चरण चापने पहुंच गए, वो अपने भक्त के लिए सारथी बने बैठे हैं, वो अपने भक्त की मल भरी लंगोटी धो रहे हैं, वो प्रियाजू के चरणों में महावर लगावे तो कोई आश्चर्य की बात है। अरे प्रेम समुद्र प्रभु अपने प्रेम का दुलार कर रहे हैं, तुम्हें आश्चर्य लग रहा है। किंचन मात्र किसी भक्त में प्रेम आ जाता है तो मेरे प्रभु हाथ जोड़े उसकी सेवकाई के लिए खड़े रहते हैं। भक्ताधीन मन पूज्यो भक्ता नाम भयंकर। कैसे समझोगे? थोड़ी सी प्रीति आ जाए तो जहां मेरा भक्त चरण रखो वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ, फिर वो प्रियाजू के चरणों में माथा रख दे, कौन आश्चर्य की बात है। नंददास प्रभु छवि बिलोकत प्रीति के प्रतिपाल, चापत चरण मोहन लाल। कोटि प्राण नित बारी बो दीजे, देखत चरण छटारी। इतनी आस पुजावहु प्यारी, भोरी बलि बलिहारी। दीजे मोहि ऐसो बास ब्रज माही, जुगल नाम को भजन निरंतर, और कदम बन छाही। दीजो मोहि ऐसो बास ब्रज माही। हे प्यारी जू, ऐसी मेरी आशा है और आप अत्यंत कृपालुता दयालुता की समुद्र हो, मेरी आस पूरी करो। मैं आपके गोरे चरणारविंद को देख पाऊं, आपकी परिचर्या में रहूं, युगल नाम जप करूं और वृंदावन की वीथियों में आपका सुमिरन करते हुए, नेत्रों से आंसू बहाते हुए, रज अभिषिक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भाई बहुत भोग लिया है, बहुत जन्म भोग लिए हैं, एक बार मेरी प्रार्थना मान लो तो आज तक तुम्हें जो शांति और विश्राम नहीं मिला वो मिल जाएगा। भ्रातर भोगा सुभुक्ता का इहि न भवता नापि संसार मध्य। ए भाई, तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या क्या भोगा है, बहुत कुछ भोग लिया है, सब भोग लिए हैं। कागभूषुंडी जी को भगवत प्रसाद से शास्त्रों जन्म की स्मृति है। शास्त्रों जन्म क्या, शास्त्रों युगों की स्मृति है। कई बार उनके सामने कलयुग आ चुका, कितनी बार चतुर्युगी व्यतीत हो गई। वो कह रहे हैं गरुण जी महाराज से कि सत्य कहता हूं हे पक्षीराज हरिवाहन, आपके सामने सत्य कहता हूं, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो, कोई ऐसा भोग नहीं जो मैंने भोगा ना हो, लेकिन आज मुझे जो भगवान की स्मृति में सुख मिल रहा है वो किसी में सुख नहीं मिला। सब कुछ करके देख, वो अनेक जन्मों की स्मृति से सब देख रहे हैं,
सकल कर्म कर थके गोसाई, सुखी न भयो आज की। आज जो मैं भगवान श्री राम की पावन चर्चा करता हूं, उनका नाम जप करता हूं, उनके ध्यान में मगन रहता हूं, इससे बड़ा सुख मुझे किसी भी साधन में, किसी भी भोग में, किसी भी कर्म में नहीं मिला है। श्रीपाद कह रहे हैं, भ्रातर भोगा सुभक्ता, खूब भोग भोग लिए, तुम्हें याद नहीं है। जैसे कई बार हमने स्मृति दिलाई कि 9 महीने मां के गर्भ में इसी जन्म में रहे, कुछ याद है? 1% भी याद है तुम्हें? ज्यादा समय नहीं हुआ, कोई 50 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 30 वर्ष, 25 वर्ष, ऐसे सब बैठे हो। आप विचार करके देखो कि ज्यादा लंबा समय नहीं गया, इसी जन्म की बात है। कि आपको याद है कि मां के गर्भ में तुमने क्या दुख भोगा? 100 में 1% याद है? नहीं याद है। फिर पीछे जन्म की क्या जानोगे? ना भवता ना पे संसार मध्य, इस जगत में ना तुम कभी सुखी हुए हो, ना सुखी हो पाओगे यदि भजन नहीं करोगे। देखो, जब बच्चापन तो सिखाया जाता है खूब बढ़िया पढ़ो लिखो, धन कमाओ, ऐसे योग्य बनो, बढ़िया है। कभी अध्यात्म नहीं सिखाया, कभी नाम जप नहीं सिखाया, कभी ये बैठ के नहीं सिखाया कि बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, कभी ये नहीं सिखाया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। अब वो पढ़ाई लिखाई में गए,